हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में दो रंग का एक बहुत सुंदर डिजाइन हम लेकर आए हैं। अगर आपके पास बराबर बराबर रंग की ऊनें हैं और आप कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं जो देखने में सुंदर हो और बनाने में आसान हो, तो आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, हमने ग्रीन कलर से फंदे डाले हैं। फंदे लेने हैं 12 के मल्टीपल में +8 करके। तो यहाँ पर 12 के मल्टीपल में 24 +8 32 यानी 32 फंदे हमने सिलाई पर डाले हैं। फ्रंट साइड से इस डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कोई भी बॉर्डर नहीं बनाया है। आप अपना मनपसंद कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने दो सीधी सीधी सिलाई ही बनाई है। इस डिजाइन के लिए अगर आप एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जो सेकंड कलर का रंग है, जैसे कि हमने ग्रीन कलर से फंदे डाले हैं और क्रीम कलर हमने सेकंड कलर लिया है, तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच का, इसको सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। अब इसके बाद 8 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 फंदे हमने सीधे बना लिए, एक फंदा एड स्टिच और 8 फंदे, तो इस तरह से 9 फंदे हमारे बन गए हैं। अब यहां से रिपीट पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2, 10 फंदों का रिपीट पैटर्न बनाना है। 2 फंदे हमने स्लिप किए। इसके बाद 12 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। 2 फंदे हमने स्लिप किए और 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए, ये 12 फंदे हमने बनाए, 2 फंदे स्लिप किए और 10 फंदे हमने सीधे बुने। ये 12 रिपीट पैटर्न के फंदे हैं। इनको आपको पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। इसके बाद 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। अब हम 8 फंदे, जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो 2 फंदे स्लिप करेंगे और 8 फंदे सीधे बुनेंगे। अब लास्ट फंदा है, इसको भी सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी पहली सिलाई यहां पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में देखिए, जो क्रीम कलर के फंदे हैं, ये सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। एज स्टिच आप स्लिप कर सकते हैं, उल्टा बना सकते हैं। बाकी सभी क्रीम कलर के फंदों को आपको सीधा बनाना है और ग्रीन कलर के फंदे हमें स्लिप करने हैं। देखिए, इसके लिए धागा हमने अपनी साइड किया और अब ग्रीन कलर के फंदे हम स्लिप कर देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और क्रीम कलर के फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड रो के बाद अब हम आ जाते हैं थर्ड रो में, फ्रंट साइड में। और देखिए, यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का यूज करना है। हर 2 सिलाई के बाद हम ऊन का कलर चेंज करेंगे। अब ग्रीन कलर का यूज करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। सारे फंदे इस सिलाई में हमें सीधे बुनने हैं। देखिए, ग्रीन कलर के जो फंदे हमने स्लिप किए थे, इनको भी हम सीधा बना लेंगे। तो सारे फंदे सीधे बनाकर हम थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे।
देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की फोर्थ रो देखिए कैसे बनानी है। पहला फंदा एज स्टिच का, इसको उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए अगला फंदा हमारे पास है जिसको हमने पहले ग्रीन कलर का फंदा हमने स्लिप किया था। जब हम क्रीम कलर से बुनाई कर रहे थे तो इन दोनों फंदों को हमने स्लिप किया था। तो इन दोनों फंदों को हमें उल्टा बनाना है। जब आप ग्रीन कलर की बैक साइड की रो बनाएंगे तो इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, इनको सीधा नहीं बनाना है। तो 2 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे, 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 10 फंदे जो हमने क्रीम कलर से बुने थे, ये फंदे इस सिलाई में भी सीधे बुने जाएंगे। देखिए फिर से 2 फंदे आ गए। आप पीछे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे पे आपको ग्रीन कलर का धागा दिखाई देगा और इन दोनों फंदों को आपको पता लग जाएगा कौन से हमें उल्टे बनाने हैं। जिनके नीचे क्रीम कलर का धागा है वो सीधे बनाने हैं। अब देखिए अगला फंदा जब आप देखेंगे तो उसके नीचे क्रीम कलर का धागा है, इसको सीधा बनाना है। जिसके नीचे ग्रीन कलर का धागा है उसको उल्टा बनाना है। इस तरह से आपको पता लग जाएगा। आप गिनकर भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में 8 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह से गिनकर भी बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको इजी लगे आप उस तरह से बना लीजिए। ये देखिए 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हैं 5th रो में। 5th रो में फिर से हम क्रीम कलर का यूज करेंगे और देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा ये एज स्टिच, इसको सीधा बनाएंगे। इसके बाद हम डिजाइन के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमने 8 बनाए थे, अब हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे के बाद 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें रिपीट करना है। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बुने। इसके बाद 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे फिर से स्लिप करेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाते जाएंगे। लास्ट में आप जब आ जाएंगे तो आपके पास 6 फंदे डिजाइन के रहेंगे और 1 फंदा हमारा जो एज स्टिच है वो रहेगा। तो इस तरह से 7 फंदे हो जाएंगे। तो ये हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं 6th रो में। इसमें हमें क्रीम कलर के फंदे सीधे बनाने हैं और ग्रीन कलर के फंदों को हम स्लिप करेंगे। तो इस सिलाई को भी हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी हम ऐसी सिलाई बनाते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना होता है, जो स्लिप करने के वाले फंदे हैं इसके लिए धागा अपनी साइड करना जरूर याद रखें। अगर आप धागा अपनी साइड नहीं करेंगे तो इन फंदों के ऊपर से धागा क्रॉस हो जाएगा और डिजाइन आपका यहां से खराब हो जाएगा। देखिए 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में 7th रो के लिए। इसमें देखिए ग्रीन कलर का हमें यूज करना है और सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ग्रीन कलर की जब भी रो हमें बनानी है, स्टार्ट जो फ्रंट साइड है
वहां से सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। इसमें हमें कोई डिजाइन नहीं बनाना होता है। सभी क्रीम कलर के फंदे और जो ग्रीन कलर के फंदे हमने स्लिप किए होते हैं वो सभी हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 8th रो में। बैक साइड में पहला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। छह फंदे सीधे बुने। अब धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से ये हमें बनाना है और इसी तरह से अब इसे पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। 6 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड किया, 2 फंदे उल्टे। अब फिर से पीछे करेंगे धागा, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। बस वही करना है। ध्यान रखना है कि अगर आपको नीचे ग्रीन कलर का धागा दिखाई देगा तो इसको उल्टा बनाना है। धागा नीचे क्रीम कलर का दिखाई देगा तो इसको सीधा बनाना है। उसी तरह से आप देखकर बना सकते हैं या गिनकर बना सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे उस तरह से बना लें। देखिए हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड में 9th रो के लिए। 9th में देखिए क्रीम कलर का यूज करेंगे और जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी, फर्स्ट रो बनाई थी, उसी तरह से बनाना है। 8 फंदे शुरू में स्टार्टिंग में हम एज स्टिच बनाया, फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदे स्लिप करेंगे और अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में बनाया था बिल्कुल उसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए 9th रो हमारी कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं 10th रो के लिए। इसमें क्रीम कलर के फंदे हमें सीधे बनाने हैं और ग्रीन कलर के फंदे स्लिप करने हैं। तो जैसे हम अभी तक बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। स्लिप करने के लिए धागा अपनी साइड करेंगे और बाकी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। देखिए 10th रो के बाद अब आ जाते हैं 11th रो में। फ्रंट साइड में यहां पर ग्रीन कलर का यूज करना है, सारे फंदे सीधे बनाने हैं। तो
चलिए इस रो को बनाकर कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी डिजाइन है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको बनाना है। और आप देखिएगा इसका लुक बाद में आपको कितना अच्छा आएगा। इसका लुक बहुत आसान तरीके से बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए 11th रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की 12th रो में पहला फंदा उल्टा, और इसके बाद देखिए जिसके नीचे, जिस फंदे के नीचे आपको क्रीम कलर के धागे दिखाई दे रहे हैं, इन सबको सीधा बनाना है, यानी 8 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए 12th रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और अब देखिए डिजाइन हमारा यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। आधा डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दो जो हमारे डिजाइन बनकर तैयार हो गए हैं। और अब जब हम अगली सिलाई बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमें डिजाइन का जो प्लेसमेंट है वो चेंज करना है। अभी जहां पर हमारे पास डिजाइन है, अब उनके बीच में हमें डिजाइन बनाना है। तो इस जगह पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इन फंदों को एडजस्ट करना है। पहला फंदा क्रीम कलर से हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की 13th रो है, यानी 13वीं सिलाई है। पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब इसके बाद 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 2। पहले हमने यहां पर 8 फंदे सीधे बनाए थे। अब की बार हमें सिर्फ 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहां से रिपीट पैटर्न बनाना है। 2 फंदे स्लिप करेंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए हम 10 फंदे अब सीधे बना लेंगे। ये ऐसे हमने बना लिए। स्टार्टिंग में पहले 1 फंदा सीधा बनाना है, फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं। इसके बाद 2 फंदे स्लिप करने हैं, 10 फंदे सीधे बनाने हैं। इसको पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे स्लिप किए, 10 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 2 फंदे स्लिप किए। लास्ट में जब आएंगे सिलाई पर, आपकी 3 फंदे बचेंगे, तीनों को सीधा बना लेंगे। और इस तरह से ये 13th रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब हम आते हैं बैक साइड में। बैक साइड के बाद बैक साइड में हम क्रीम कलर के फंदों को सीधा बुनेंगे, ग्रीन कलर के फंदों को स्लिप करेंगे।
देखिए अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड में। यहाँ पर हम 15 रो बनाएंगे। देखिए अब हमने फंदों का प्लेसमेंट तो कर लिया, हमारे डिजाइन का जो जहां पर हमें अब बनाना है वो प्लेसमेंट तो अब हो गया। अब आगे हमें डिजाइन को कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो अब अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई मुश्किल ना हो इसीलिए मैं पूरा ही बनाकर दिखा देती हूँ। तो अब ग्रीन कलर का यूज करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा, ये तो हमारी ग्रीन कलर की रो है, इसमें तो हमें सारे ही फंदे सीधे बनाने हैं। फ्रंट साइड से जब ग्रीन कलर की रो बनाते हैं तो सारे ही फंदे हम सीधे बना लेते हैं। तो इसमें हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए सभी फंदे हमने सीधे बना लिए। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें पहला फंदा उल्टा बनाना है। इसके बाद अगले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। दो फंदों के बाद देखिए अगले फंदे के नीचे ग्रीन कलर का धागा है, तो हमें इसे उल्टा बनाना है। इस तरह से ही देख कर बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, 10 फंदे सीधे। धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे। फिर पीछे करेंगे, 10 फंदे सीधे। ये देखिए 16th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड की 17th रो में। देखिए डिजाइन हमारा कितना अच्छा लग रहा है और सीधा उल्टा बुनते हुए हम बना रहे हैं, फिर भी कितना सुंदर इसका लुक आता जा रहा है। अब हम क्रीम कलर का यूज करेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनने के बाद अब हम देखिए डिजाइन को चेंज करना है। कैसे करेंगे? 2 फंदे हम स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में ही। 2 फंदे स्लिप कर लिए। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब 6 फंदे सीधे। देखिए इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है। 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से 2 फंदे स्लिप करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई में बनाते जाएंगे। देखिए 17th रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में 18th रो के लिए। इसमें क्रीम कलर के फंदे सीधे बनाने हैं, ग्रीन कलर के फंदे हमें स्लिप करने हैं। जब भी ग्रीन कलर के फंदे स्लिप करने हो तो धागा अपनी साइड करेंगे और सीधे बनाने के लिए धागा पीछे करेंगे। तो इस तरह से ये 18th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखिए 18th रो कंप्लीट हो गई। अब आ गए हैं हम फ्रंट साइड में 19th रो में। इसमें ग्रीन कलर का यूज करेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हम कैसे बुनेंगे, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लिया एज स्टिच का। अब उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि इन फंदों के नीचे ग्रीन कलर का धागा है, इनको हमने स्लिप किया था। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। जिन फंदों को हम स्लिप करते हैं उन्हें हमें उल्टा ही बनाना है। अब धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से अब पूरी सिलाई को हम बनाते जाएंगे। जिन फंदों को स्लिप किया था उन्हें उल्टा बुनेंगे, बाकी सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं और ये 20th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आ गए हैं फ्रंट साइड में। क्रीम कलर का यूज करेंगे और क्रीम कलर के साथ स्टार्टिंग के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहां से रिपीट पैटर्न में 2 फंदे स्लिप करेंगे और 10 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 2 फंदे स्लिप किए थे, 10 फंदे सीधे बुने। अब इसको रिपीट करेंगे और पूरी सिलाई इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तीनों को हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। बैक साइड में क्रीम कलर के फंदे हमें सीधे बनाने हैं और ग्रीन कलर के फंदे हमें स्लिप करने हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएगा और आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है, कहीं पर भी इस वीडियो को हमने कट नहीं किया है। तो जैसे भी हम बनाते जा रहे हैं आप इसे फॉलो करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं
अपनी फ्रंट साइड में ग्रीन कलर का यूज करेंगे और सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 23 है और एक रो अभी बाकी है। 24 रो के बाद ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा और उसके बाद हमें ये डिजाइन बार बार ऐसे ही रिपीट करना है, तो ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। अभी आप देखना इसका लुक कितना अच्छा आता है बनने के बाद। अब देखिए हम आ गए हैं बैक साइड में। इसमें हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, इसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 24 है और इसके बाद हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाएगा। इसमें हमें आगे इन्हीं 24 रो को रिपीट करना है। ये देखिए हमारी 24 रो कंप्लीट हो गई हैं। इनको रिपीट करके हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा डिजाइन हमने बनाया है और अभी से ये कितना अच्छा लगना शुरू हो गया है। सीधा उल्टा बुनते हुए आप इसे बनाएंगे, देखिए बड़ा होने पर इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए आप इसे पूरे स्वेटर में जब बना लेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इसे जरूर बना कर देखें। कोई आप 2 रंग का स्वेटर बनाना चाहते हैं, आपके पास बराबर बराबर 2 ऊन है, तो आप इसे जरूर बना कर देखें। कैसा लगा ये डिजाइन जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।